कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा ने पहलगाम आतंकी हमले पर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा, पहचान को देखना और फिर किसी की हत्या करना यह प्रधानमंत्री के लिए एक संदेश है, क्योंकि मुसलमान कमज़ोर महसूस कर रहे हैं, अल्पसंख्यक कमज़ोर महसूस कर रहे हैं। हमारे देश में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच एक विभाजन पैदा हो गया है। हम देखते हैं कि यह सरकार हिंदुत्व की बात करती है। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने पहलगाम हमले को लेकर उच्च स्तरीय मीटिंग की। उन्होंने डीजीपी और मुख्य सचिव को निर्देश दिया कि आतंकियों को समूल नष्ट किया जाए। एलजी ने कहा, नागरिकों की हत्या बर्दाश्त नहीं है, आतंकियों की मदद करने वालों को नष्ट करेंगे। सरकार बदला लेने के लिए प्रतिबद्ध है, पूरी ताकत का इस्तेमाल कर आतंकियों को नष्ट किया जाए। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले की निंदा की है। अफगानिस्तान सरकार के विदेश मंत्रालय ने कहा कि हम इस हमले की निंदा करते हैं। जिन लोगों ने हमले में अपनी जान गंवाई है, उनके परिवार वालों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं। कॉन्सुलेट जनरल ने कहा है कि इस तरह की घटना क्षेत्र की सुरक्षा और स्थिरता के लिए खतरा है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद बड़ा एक्शन हुआ है। घाटी से 1500 लोगों को हिरासत में लिया गया है। इसके साथ ही दक्षिण कश्मीर से 12 संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। बताया जा रहा है कि पर्यटकों पर हमला करने वालों का कुछ स्थानीयों ने भी साथ दिया था। ऐसे में आतंकियों के स्थानीय नेटवर्क के बारे में भी पता लगाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद सुरक्षा बल के जवान लगातार सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। इस दौरान कुलगाम में तंगमार्ग में सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकियों ने सुरक्षा बल के जवानों पर फायरिंग की, जिसके बाद जवानों ने भी जवाबी कार्रवाई की है। दोनों ओर से फायरिंग जारी है। बताया जा रहा है कि जवानों ने टीआरएफ के कमांडर को घेर लिया है। टीआरएफ के आतंकियों ने ही मंगलवार को पर्यटकों पर हमला किया था। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद घटनास्थल से बेहद ही मार्मिक फोटोज और वीडियोज सामने आ रहे हैं। इन्हीं में से एक वीडियो ऐसा है जिसमें पीड़ित लोगों की मदद के लिए पहुंचे इंडियन आर्मी के लोगों को देखकर लोग डर गए और अपने बच्चों को ना मारने की गुहार लगाने लगे। दरअसल हमला करने वाले आतंकी भी फौज की ड्रेस पहने थे, जिसके चलते लोग सैनिकों को देखकर डर गए। हालांकि जवानों ने उन्हें हौसला दिया। जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी शेष पॉल वैद ने कहा, यह भारत का पुलवामा 2 मोमेंट है। यह हमास जैसा हमला था। यह संयोग नहीं कि 2 दिन पहले असीम मुनीर, जो कि पाक सेना के प्रमुख हैं, उन्होंने बेतुकी बातें कहीं। उसके बाद पर्यटकों का धर्म पूछकर हमला हुआ। हमारी प्रतिक्रिया इजराइल जैसी होनी चाहिए। भारत को पाक सेना की कमर तोड़ देनी चाहिए और पाकिस्तान को 4 टुकड़ों में तोड़ देना चाहिए। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी की मीटिंग खत्म हो गई है। प्रधानमंत्री आवास पर पीएम मोदी की अध्यक्षता में 2.5 घंटे तक चली इस मीटिंग में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर और एनएसए अजीत डोभाल समेत अन्य आला अधिकारी मौजूद रहे। मीटिंग में हमले को लेकर चर्चा की गई। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ ट्रिपल अटैक किया है। पहला, भारत ने पाक के साथ सिंधु जल समझौते पर रोक लगा दी है। दूसरा, पाकिस्तानी नागरिकों को वीज़ा नहीं दिया जाएगा, यानी भारत में अब कोई भी पाकिस्तानी नहीं आ पाएगा। जबकि तीसरा सबसे बड़ा अटैक ये है कि भारत में पाकिस्तानी उच्चायोग में अधिकारियों की संख्या घटेगी। MEA ने साफ कहा है कि हमले में पाकिस्तान का हाथ है। पश्चिम बंगाल के देबाशीष भट्टाचार्य भी आतंकी हमले के वक्त पहलगाम में थे। उन्होंने कहा, मैं परिवार के साथ पेड़ के नीचे लेटा हुआ था, तभी मेरे आसपास मौजूद कुछ लोग ज़ोर ज़ोर से कलमा पढ़ने लगे। ये देख मैंने भी कलमा पढ़ना शुरू कर दिया। तभी एक आतंकी मेरी ओर बढ़ा और मेरे बगल में लेटे शख्स के सिर में गोली मार दी। उसने मुझसे पूछा कि क्या कर रहे हो, तो मैंने ज़ोर ज़ोर से कलमा पढ़ा और उसने मुझे छोड़ दिया।